इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। अब जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। अब जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं और वे चीज़ें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए यह आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या हैं, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं अब तक। अब आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे के मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रिक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं। यही समस्या है। ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों होती है। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती है। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज़्यादा भयंकर है। यह नहीं चाहता कि बीमारी है। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीज़ों पर प्रबलता से सोचते हैं, बोलते, काम करते और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें वह ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। यह आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसलिए आपको बस यह सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। यही समस्या है। ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों होती है। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती है। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज़्यादा भयंकर है। यह नहीं चाहता कि बीमारी है। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीज़ों पर प्रबलता से सोचते हैं, बोलते, काम करते और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें वह ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। यह आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसलिए आपको बस यह सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। आकर्षण के नियम को जानने के बाद
मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। सन 1995 में मैंने एक विज़न बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज़ को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार या घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज़ की तस्वीर मैं इस विज़न बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे वे चीज़ मुझे मिल चुकी हो। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने सारा फर्नीचर और सामान के बक्से स्टोरेज में रख दिए और 5 साल में 3 शहर बदले। फिर अंततः मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसका नवीनीकरण कराया और फिर 5 साल पुराने मकान से सारा सामान बुलवाया। एक सुबह मेरे बेटे कीनन मेरे ऑफिस में आया। वहाँ दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? मैंने कहा, इसमें मेरे विज़न बोर्ड हैं। उसने पूछा, विज़न बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ। जिन चीज़ों को मैं जीवन में हासिल करना चाहता हूँ, उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे लक्ष्य लिख देता हूँ। जाहिर है 5.5 साल की उम्र में वह यह बात नहीं समझ सकता था, इसलिए मैंने कहा, बेटा आओ मैं तुम्हें विज़न बोर्ड दिखा देता हूँ। यह समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। मैंने बक्सा खोला। एक विज़न बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी, जिसकी मैं 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। यह ठीक वैसा ही मकान था। मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था, उसका नवीनीकरण कराया था और मुझे यह बात पता ही नहीं थी। मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा क्योंकि मैं हतप्रभ रह गया। कीनन ने पूछा, आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूँ। मैं आखिरकार हर वह चीज़ समझ गया हूँ जो मैंने पढ़ी है। हर चीज़ जिस पर मैंने ज़िंदगी भर काम किया है, वह तरीका जिससे मैंने कंपनियाँ बनाई हैं, यह मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा है। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा और मुझे इसका पता भी नहीं चला। कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्व दर्शन है।